दोस्तों, आज आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का आखिरी और 70वां मुकाबला खेला गया दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। और जैसे ही इस मुकाबले का आखिरी नतीजा सामने आया, वैसे ही पूरे आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया जिसने प्लेऑफ की तस्वीर को पूरी तरह बदल कर रख दिया। जी हां दोस्तों, जिस मुकाबले को लोग सिर्फ एक साधारण लीग मैच समझ रहे थे, वही मुकाबला आखिर में पूरे सीजन का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो गया। क्योंकि इस मैच के खत्म होते ही कई टीमों के सपने टूट गए, तो कई टीमों की किस्मत अचानक चमक उठी। दोस्तों, मुकाबले से पहले अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो यह टीम जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रही थी। कोलकाता ने अपने पिछले 2 मुकाबलों में पहले गुजरात की मजबूत टीम को धूल चटाई और फिर मुंबई जैसी खतरनाक टीम को हराकर पूरे टूर्नामेंट में सनसनी मचा दी थी। लगातार 2 बड़ी जीत हासिल करने के बाद कोलकाता का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था और टीम पूरे दमखम के साथ मैदान पर उतरी थी। उनके इरादे बिल्कुल साफ थे, दिल्ली को हराओ, प्लेऑफ का टिकट पक्का करो और बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दो। यही वजह थी कि फैंस को भी लग रहा था कि कोलकाता की टीम इस मुकाबले में भारी पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी किसी से कम नहीं थी। दिल्ली ने अपने पिछले 2 मुकाबलों में पहले पंजाब को हराया और फिर राजस्थान जैसी मजबूत टीम को मात देकर जबरदस्त वापसी की थी। लगातार 2 जीत के बाद दिल्ली की टीम भी पूरे जोश में थी और वह इस सीजन का अंत लगातार तीसरी जीत के साथ करना चाहती थी। दिल्ली के खिलाड़ियों के चेहरे पर वही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था जो किसी खतरनाक टीम को हराने से पहले नजर आता है। टीम के फैंस को उम्मीद थी कि दिल्ली जाते जाते पूरे टूर्नामेंट का गणित बिगाड़ सकती है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। दोस्तों, जैसे ही ये हाई वोल्टेज मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा हड़कंप मचा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। क्योंकि इस मैच के बाद प्लेऑफ के सारे समीकरण पूरी तरह बदल गए। जिन टीमों को लग रहा था कि उनका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय है, उन्हें इस मुकाबले के बाद जोरदार झटका लगा। कई टीमों का नेट रन रेट, पॉइंट्स और क्वालिफिकेशन का पूरा हिसाब किताब अचानक खतरे में पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी टीमें भी थीं जिनके फैंस उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे, लेकिन इस मुकाबले के नतीजे ने उनके प्लेऑफ के दरवाजे फिर से खोल दिए। यानी दोस्तों, लीग स्टेज का यह आखिरी मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच खेला गया एक साधारण मैच नहीं था, बल्कि यह मुकाबला पूरे आईपीएल 2026 की किस्मत बदलने वाला मुकाबला बन गया। इस मैच ने यह साबित कर दिया कि आईपीएल को दुनिया की सबसे खतरनाक और रोमांचक लीग आखिर क्यों कहा जाता है। यहाँ आखिरी गेंद तक कुछ भी बदल सकता है और एक मैच पूरे टूर्नामेंट का नक्शा पलट सकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड पर, जहाँ आईपीएल 2026 की हर छोटी बड़ी खबर मिलती है सबसे पहले, सबसे तेज और बिल्कुल हाई वोल्टेज अंदाज में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस मुकाबले की जिसने पूरे आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की कहानी को पूरी तरह पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत नहीं था, बल्कि यह ऐसा बड़ा टकराव था जिसके खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित बदल गया। किसी टीम की उम्मीदें अचानक आसमान छूने लगीं, तो कुछ टीमों के लिए प्लेऑफ का रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं कि आखिर इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा फायदा किस टीम को हुआ है और कौन सी टीम अब मुश्किल हालात में फंस चुकी है। हम बात करेंगे उन टीमों की जिन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन करके टॉप 4 में अपनी जगह लगभग मजबूत कर ली है। वहीं दूसरी तरफ उन टीमों की भी चर्चा होगी जिनके लिए अब हर मैच फाइनल मुकाबले जैसा बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्लेऑफ का पूरा समीकरण बेहद आसान और मजेदार अंदाज में समझाया जाएगा। कौन सी टीम अब अपने दम पर क्वालिफाई कर सकती है, किस टीम की किस्मत अब दूसरे मुकाबलों के रिजल्ट पर टिकी हुई है और कौन सी टीम नेट रन रेट के सहारे अभी तक प्लेऑफ की उम्मीदें बचाए बैठी है। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मिलने वाली है। दोस्तों, अब आईपीएल 2026 उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ जीत हासिल करना काफी नहीं रहने वाला। अब टीमों को बड़ी जीत चाहिए, क्योंकि नेट रन रेट ही वह सबसे बड़ा हथियार बन चुका है जो किसी टीम को प्लेऑफ तक पहुंचा सकता है और किसी टीम का सफर बीच रास्ते में खत्म भी कर सकता है। कुछ टीमों ने लगातार जीत हासिल करके पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल दिया है, जबकि कुछ बड़ी टीमें लगातार हार के दबाव में बिखरती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2026 के हर बड़े उलटफेर, प्लेऑफ की हर नई कहानी और पॉइंट्स टेबल के सबसे तगड़े विश्लेषण का पूरा मजा लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अब हम सीधा नजर डालने वाले हैं उस पॉइंट्स टेबल पर जहां दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए एक मुकाबले ने पूरे सीजन की तस्वीर बदल कर रख दी है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस पोजीशन पर मौजूद है। तो दोस्तों, अब अगर नजर डालें आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल की सबसे आखिरी यानी
10वें स्थान पर मौजूद टीम पर, तो इस वक्त वहां पर दिखाई दे रही है लखनऊ सुपर जायंट्स। और सच कहें तो इस सीजन लखनऊ की कहानी किसी बड़े हादसे से कम दिखाई नहीं दी। जिस टीम को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, वही टीम पूरे सीजन में जीत के लिए जूझती हुई नजर आई। फैंस को उम्मीद थी कि लखनऊ इस बार धमाकेदार प्रदर्शन करेगी, लेकिन मैदान पर टीम का खेल उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा दिखाई दिया। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन अपने सभी 14 लीग मुकाबले खेल लिए, लेकिन इनमें से टीम सिर्फ 4 मैच ही जीत सकी। बाकी के मुकाबलों में टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ा और यही हार धीरे धीरे उनके पूरे अभियान को बर्बाद करती चली गई। कई मुकाबलों में बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही, तो कुछ मैचों में गेंदबाज दबाव संभाल नहीं पाए। हालत ऐसे बन गए कि टीम किसी भी विभाग में संतुलित नजर नहीं आई। पॉइंट्स टेबल में लखनऊ के खाते में सिर्फ 8 अंक दर्ज हो पाए हैं और उससे भी ज्यादा नुकसान उन्हें उनके खराब नेट रन रेट ने पहुंचाया। लगातार बड़ी हार मिलने की वजह से टीम का नेट रन रेट काफी नीचे गिर गया, जिसने उनकी प्ले ऑफ की आखिरी उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में लखनऊ की टीम कभी भी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। एक मैच जीतने के बाद फैंस को लगा कि शायद अब टीम वापसी करेगी, लेकिन अगले ही मुकाबले में फिर वही कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला। यही वजह रही कि लखनऊ सुपर जायंट्स धीरे धीरे पॉइंट्स टेबल में नीचे खिसकती चली गई और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि टीम आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, अब टीम अपने सभी लीग मुकाबले खेल चुकी है और सिर्फ 8 अंकों के साथ टॉप 4 में पहुंचना पूरी तरह नामुमकिन हो गया है। सबसे हैरानी वाली बात यह रही कि जिस टीम को सीजन शुरू होने से पहले सबसे खतरनाक टीमों में गिना जा रहा था, वही टीम पूरे टूर्नामेंट में दबाव से उबर ही नहीं पाई। करोड़ों फैंस को उम्मीद थी कि लखनऊ इस बार इतिहास रचेगी, लेकिन टीम का सफर उम्मीदों से बहुत दूर जाकर खत्म हो गया। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मौजूद टीम की, तो वहां दिखाई दे रही है 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस। और सच कहें तो इस सीजन मुंबई का प्रदर्शन उनके करोड़ों फैंस के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं रहा। जिस टीम का नाम सुनते ही विरोधी टीमों पर दबाव बन जाता था, वही मुंबई इंडियंस इस बार पूरे टूर्नामेंट में लय हासिल करने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आई। दोस्तों, इस सीजन मुंबई की सबसे बड़ी कमजोरी रही उनका अस्थिर प्रदर्शन। कभी बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप हो गए, तो कभी गेंदबाज आखिरी समय पर मैच हाथ से निकलने से नहीं रोक पाए। कई मुकाबलों में टीम जीत के बेहद करीब पहुंची, लेकिन छोटी छोटी गलतियों ने पूरे मैच का रुख बदल दिया। यही कारण रहा कि मुंबई इंडियंस पूरे सीजन वह दबदबा नहीं दिखा पाई जिसके लिए यह टीम आईपीएल इतिहास में जानी जाती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस ने लीग स्टेज के अपने सभी 14 मुकाबले खेल लिए हैं। इनमें से टीम को सिर्फ 5 मैचों में जीत मिली, जबकि बाकी 9 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में मुंबई के खाते में केवल 10 अंक ही आ सके। ऊपर से खराब नेट रन रेट ने उनकी स्थिति और ज्यादा मुश्किल बना दी। लगातार हार और बड़े अंतर से मिली शिकस्तों ने टीम की प्ले ऑफ की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस कभी भी लगातार जीत की पटरी पर नहीं लौट सकी। एक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता, तो अगले ही मैच में टीम फिर कमजोर नजर आने लगती। यही उतार चढ़ाव आखिरकार उन्हें पॉइंट्स टेबल में नीचे ले गया और अब टीम 9वें स्थान पर पहुंचकर प्ले ऑफ की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। अगर अब मुंबई इंडियंस के प्ले ऑफ समीकरण की बात करें तो उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि टीम अपने सभी लीग मुकाबले खेल चुकी है और सिर्फ 10 अंकों के साथ टॉप 4 में पहुंचना संभव नहीं है। यानी इस बार आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का सफर लीग स्टेज में ही समाप्त हो गया। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर मौजूद टीम की, तो वहां दिखाई दे रही है दिल्ली कैपिटल्स। और सच कहें तो इस सीजन दिल्ली का सफर पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा। कभी टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया कि लगने लगा अब यह स्क्वाड आसानी से प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन फिर लगातार मिली हारों ने पूरे अभियान की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। यही वजह रही कि शानदार शुरुआत के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स अपनी पकड़ मजबूत नहीं रख पाई। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में अपने सभी 14 मुकाबले पूरे कर लिए हैं। इनमें टीम को सिर्फ 6 मैचों में जीत हासिल हुई, जबकि 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी कारण पॉइंट्स टेबल में दिल्ली के खाते में केवल 12 अंक ही जुड़ पाए। सबसे बड़ा नुकसान टीम को उनके खराब नेट रन रेट ने पहुंचाया, जिसने प्ले ऑफ की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा कमजोर पक्ष रहा उनका अस्थिर प्रदर्शन। टीम एक मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करती थी, लेकिन अगले ही मैच में वही खिलाड़ी दबाव में बिखरते हुए नजर आते थे। खासकर आखिरी ओवरों में गेंदबाजी ने कई बार टीम को मुश्किल में डाला। कई ऐसे मुकाबले रहे जहां जीत लगभग दिल्ली की झोली में दिखाई दे रही थी, लेकिन डेथ ओवर्स में खराब गेंदबाजी की वजह से मैच हाथ से निकल गया। यही कारण रहा
कि दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में लगातार ऊपर जाने के बजाय नीचे खिसकती चली गई। अब अगर प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो दिल्ली के लिए अब कोई संभावना नहीं बची है, क्योंकि टीम अपने सभी लीग मुकाबले खेल चुकी है और 12 अंकों के साथ टॉप 4 में पहुंचना अब नामुमकिन हो गया है। यानी दोस्तों, अब दिल्ली कैपिटल्स भी आधिकारिक तौर पर प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बाद दिल्ली तीसरी ऐसी टीम बन गई है जिसका सफर लीग स्टेज में ही खत्म हो गया। वहीं दोस्तों, अब अगर नजर डालें आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर मौजूद टीम पर, तो वहां दिखाई दे रही है चेन्नई सुपर किंग्स। और सच कहें तो इस बार चेन्नई का पूरा अभियान उम्मीदों से शुरू होकर निराशा पर खत्म होता नजर आया। सीजन की शुरुआत में फैंस को पूरा भरोसा था कि अनुभवी खिलाड़ियों से भरी यह टीम एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में खेलते हुए आसानी से प्लेऑफ में जगह बना लेगी, लेकिन मैदान पर कहानी बिल्कुल अलग दिखाई दी। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने लीग स्टेज के अपने सभी 14 मुकाबले खेल लिए, लेकिन इनमें टीम सिर्फ 6 मैच ही जीत सकी, जबकि 8 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी कारण पॉइंट्स टेबल में चेन्नई के खाते में केवल 12 अंक जुड़ पाए। ऊपर से खराब नेट रन रेट ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया, क्योंकि कई मुकाबलों में मिली बड़ी हार ने टीम की स्थिति कमजोर कर दी। पूरे सीजन चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी परेशानी रही उनका लगातार अच्छा प्रदर्शन ना कर पाना। टीम एक मैच में शानदार वापसी करती थी तो अगले ही मुकाबले में पूरी तरह दबाव में टूटती हुई नजर आती थी। कई बार बल्लेबाज अच्छी शुरुआत दिलाने में सफल रहे, लेकिन मध्यक्रम लड़खड़ा गया। वहीं कुछ मैचों में गेंदबाज आखिरी ओवरों में रन बचाने में नाकाम रहे। यही छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे चेन्नई को प्ले ऑफ की दौड़ से दूर ले गईं। सबसे बड़ी समस्या यह रही कि चेन्नई पूरे टूर्नामेंट में जीत की लगातार लय नहीं बना सकी। यही कारण रहा कि टीम पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे खिसकती चली गई। अब अगर प्ले ऑफ समीकरण की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब कोई संभावना नहीं बची है, क्योंकि टीम अपने सभी लीग मुकाबले खेल चुकी है और 12 अंकों के साथ टॉप 4 में पहुंचना अब संभव नहीं है। यानी दोस्तों, अब चेन्नई सुपर किंग्स भी आधिकारिक तौर पर प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बाद चेन्नई चौथी ऐसी टीम बन गई है जिसका सफर लीग स्टेज में ही समाप्त हो गया। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर मौजूद टीम की, तो वहां दिखाई दे रही है राजस्थान रॉयल्स। और सच कहें तो इस सीजन राजस्थान का सफर पूरी तरह रोमांच, उम्मीद और निराशा का मिला जुला रूप रहा। कई बार ऐसा लगा कि यह टीम आसानी से प्ले ऑफ का टिकट हासिल कर लेगी, लेकिन फिर लगातार मिली हारों ने पूरे अभियान की दिशा बदल कर रख दी। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन अपने सभी 14 लीग मुकाबले पूरे कर लिए हैं। इनमें टीम को 7 मैचों में शानदार जीत मिली, जबकि बाकी 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में राजस्थान के खाते में कुल 14 अंक दर्ज हुए। हालांकि राहत की बात यह जरूर रही कि टीम का नेट रन रेट सकारात्मक रहा, जिससे साफ दिखाई दिया कि राजस्थान ने कई मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन किया था। लेकिन समस्या यह रही कि टीम उस प्रदर्शन को लगातार जीत में बदलने में सफल नहीं हो पाई। पूरे टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स का खेल काफी अस्थिर नजर आया। किसी मुकाबले में टीम पूरी तरह विपक्ष पर हावी दिखती थी तो अगले ही मैच में वही खिलाड़ी दबाव में बिखर जाते थे। कई ऐसे मुकाबले रहे जहां राजस्थान जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन छोटी गलतियों ने मैच हाथ से छीन लिया। यही करीबी हारें आखिरकार उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हुई। टीम के कुछ खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत रूप से शानदार प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन एक यूनिट के तौर पर राजस्थान रॉयल्स लगातार संतुलित खेल नहीं दिखा पाई। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में कई बार तालमेल की कमी नजर आई, जिसकी वजह से टीम पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाने के बजाय 6ठे स्थान पर अटक गई। अगर अब प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए अब कोई संभावना बाकी नहीं बची है, क्योंकि टीम अपने सभी लीग मुकाबले खेल चुकी है और 14 अंकों के साथ इस सीजन टॉप 4 में जगह बनाना संभव नहीं है। यानी अब राजस्थान रॉयल्स भी आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद राजस्थान भी उन टीमों में शामिल हो गई है जिनका सफर लीग स्टेज में ही खत्म हो गया। वही दोस्तों, अब अगर बात करें आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर मौजूद टीम की, तो वहां दिखाई दे रही है कोलकाता नाइट राइडर्स। और सच कहें तो इस सीजन शायद सबसे ज्यादा दिल टूटा है तो वह कोलकाता के फैंस का, क्योंकि यह टीम प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंचकर भी आखिरी समय में बाहर हो गई। एक दौर ऐसा था जब लग रहा था कि कोलकाता आसानी से टॉप 4 में अपनी जगह बना लेगी, लेकिन सीजन के निर्णायक मुकाबलों में मिली हारों ने पूरी कहानी बदल दी। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में अपने सभी 14 मुकाबले पूरे किए। इनमें टीम ने 7 मैचों में जीत हासिल की, जबकि 6 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया,
जिसके चलते दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। इसी कारण कोलकाता के खाते में कुल 15 अंक दर्ज हुए। अच्छी बात यह रही कि टीम का नेट रन रेट सकारात्मक बना रहा, जिसने आखिरी तक उनकी उम्मीदों को जिंदा रखा। पूरे सीजन कोलकाता ने कई ऐसे मुकाबले खेले जहां टीम ने अपने शानदार खेल से फैंस का दिल जीत लिया। बल्लेबाजों ने कई बार विस्फोटक प्रदर्शन किया तो गेंदबाजों ने भी मुश्किल परिस्थितियों में मैच पलट कर दिखाए। लेकिन असली परेशानी वहां हुई जहां टीम को लगातार जीत की जरूरत थी। कुछ बेहद करीबी मुकाबलों में कोलकाता आखिरी समय पर मैच गंवा बैठी और वही हारें आखिरकार उनके लिए सबसे भारी साबित हुई। सबसे बड़ा झटका उस मुकाबले ने दिया जो बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका, क्योंकि अगर उस मैच का नतीजा निकलता और कोलकाता जीत हासिल कर लेती तो शायद आज पॉइंट्स टेबल की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन इस बार किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया। अगर अब प्ले ऑफ समीकरण की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब कोई संभावना बाकी नहीं बची है। टीम अपने सभी लीग मुकाबले खेल चुकी है और 15 अंकों के बावजूद टॉप 4 में जगह नहीं बना सकी। यह दिखाता है कि इस बार प्ले ऑफ की रेस कितनी ज्यादा कड़ी रही। यानी अब कोलकाता नाइट राइडर्स भी आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। करोड़ों फैंस की उम्मीदें जगाने वाली यह टीम आखिरकार मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर रुक गई। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर मौजूद टीम की, तो वहां दिखाई दे रही है किंग्स 11 पंजाब। और सच कहें तो इस सीजन पंजाब ने जिस तरह की वापसी की है उसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल कर रख दिया। शुरुआत में इस टीम को ज्यादा मजबूत दावेदार नहीं माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा वैसे वैसे पंजाब की टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब ने लीग स्टेज के अपने सभी 14 मुकाबले खेल लिए हैं। इनमें टीम ने 7 मैचों में शानदार जीत दर्ज की, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिसके चलते टीम को 1 अंक मिला। इसी के साथ पंजाब के खाते में कुल 15 अंक दर्ज हुए। सबसे बड़ी बात यह रही कि टीम का नेट रन रेट सकारात्मक बना रहा और यही चीज आखिर में उनके लिए सबसे बड़ा फायदा साबित हुई। पूरे टूर्नामेंट में पंजाब की टीम ने कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन टीम ने कभी हार नहीं मानी। कुछ मुकाबलों में बल्लेबाजों ने विस्फोटक अंदाज में रन बनाए तो कई मैचों में गेंदबाजों ने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन करके जीत दिलाई। यही कारण रहा कि पंजाब धीरे धीरे पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ती चली गई और आखिरकार टॉप 4 में अपनी जगह बनाने में सफल रही। सबसे खास बात यह रही कि सीजन के आखिरी चरण में पंजाब ने लगातार अहम मुकाबले जीते और अपने नेट रन रेट को भी मजबूत बनाए रखा। यही वजह रही कि 15 अंकों पर पहुंचने के बाद भी टीम बाकी कई टीमों से आगे निकल गई और प्ले ऑफ का टिकट हासिल कर लिया। अगर अब प्ले ऑफ की बात करें तो किंग्स 11 पंजाब आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर चुकी है। अब टीम का अगला मुकाबला 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में होने वाला है। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो की जंग साबित होगा, क्योंकि हारने वाली टीम का सफर यहीं खत्म हो जाएगा, जबकि जीतने वाली टीम ट्रॉफी के और करीब पहुंच जाएगी। दोस्तों, जिस आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज में पंजाब इस वक्त खेल रही है, उसे देखकर इतना तो साफ है कि यह टीम अब सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने से संतुष्ट नहीं है, बल्कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। वहीं दोस्तों, अब अगर नजर डालें आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद टीम पर, तो वहां दिखाई दे रही है सनराइजर्स हैदराबाद। और इस सीजन हैदराबाद ने जिस तरह का खतरनाक क्रिकेट खेला है उसने बाकी सभी टीमों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही यह टीम जबरदस्त लय में दिखाई दी और हर मुकाबले में आक्रामक अंदाज के साथ विपक्षी टीमों पर दबाव बनाती चली गई। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने लीग स्टेज के अपने सभी 14 मुकाबले पूरे कर लिए हैं। इनमें टीम ने 9 मैचों में शानदार जीत दर्ज की, जबकि सिर्फ 5 मुकाबलों में उन्हें हार मिली। इसी दमदार प्रदर्शन की बदौलत हैदराबाद के खाते में कुल 18 अंक आए और मजबूत नेट रन रेट ने उन्हें पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मजबूती से बनाए रखा। पूरे सीजन हैदराबाद की टीम ने बेखौफ क्रिकेट खेली। बल्लेबाजों ने पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक लगातार तेजी से रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने दबाव के समय शानदार नियंत्रण दिखाकर टीम को कई अहम मुकाबले जिताए। सबसे खास बात यह रही कि बड़े मैचों में भी टीम घबराई नहीं। कई बार हैदराबाद मुश्किल परिस्थितियों में फंसी हुई नजर आई, लेकिन वहां से जिस अंदाज में टीम ने वापसी की उसने फैंस को पूरी तरह रोमांचित कर दिया। यही जुझारूपन इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार संतुलित प्रदर्शन किया और कभी भी प्ले ऑफ की रेस से बाहर होती नजर नहीं आई। यही वजह रही कि हैदराबाद शुरुआत से लेकर आखिर तक टॉप 4 में मजबूती से टिकी रही। अगर अब प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर चुकी है। 18 अंकों और शानदार नेट रन रेट के साथ
टीम ने तीसरे स्थान पर अपनी जगह पक्की कर ली है। अब यह टीम ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद अब 27 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबला खेलेगी। ये मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो की जंग साबित होगा, क्योंकि यहां हारने वाली टीम सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम फाइनल की तरफ एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। जिस आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज में हैदराबाद इस समय खेल रही है, उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि यह टीम आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतने की सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल हो चुकी है। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद टीम की, तो वहां दिखाई दे रही है गुजरात टाइटंस। और सच कहें तो इस सीजन गुजरात ने जिस तरह का संतुलित और खतरनाक क्रिकेट खेला है, उसने बाकी सभी टीमों को कड़ी चुनौती दी है। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही गुजरात की टीम शानदार लय में दिखाई दी और हर मुकाबले में अपने दमदार खेल से विपक्षी टीमों पर दबाव बनाती रही। दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने लीग स्टेज के अपने सभी 14 मुकाबले पूरे कर लिए हैं। इनमें टीम ने 9 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम के खाते में कुल 18 अंक आए और मजबूत नेट रन रेट ने उन्हें पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मजबूती से बनाए रखा। पूरे सीजन गुजरात की टीम हर विभाग में काफी मजबूत नजर आई। बल्लेबाजों ने जरूरत पड़ने पर बड़े स्कोर खड़े किए तो कई बार मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार अंदाज में मैच खत्म किए। वहीं गेंदबाजों ने भी लगातार विकेट निकालकर विपक्षी टीमों को दबाव में रखा। खास बात यह रही कि कठिन परिस्थितियों में भी गुजरात की टीम घबराई नहीं, बल्कि और ज्यादा आक्रामक होकर सामने आई। इस सीजन गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत उनका बेहतरीन टीम संतुलन रहा। बल्लेबाजी में आक्रामकता और गेंदबाजी में अनुशासन का शानदार मेल देखने को मिला। कई मुकाबलों में ऐसा लगा कि टीम मैच हार सकती है, लेकिन वहां से जिस तरह खिलाड़ियों ने वापसी की, उसने फैंस को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। यही कारण रहा कि गुजरात लगातार जीत हासिल करती गई और आसानी से प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। अगर अब प्ले ऑफ समीकरण की बात करें तो गुजरात टाइटंस आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर चुकी है। दूसरे स्थान पर रहने की वजह से टीम अब सीधे क्वालिफायर एक मुकाबला खेलेगी और उनके पास फाइनल में पहुंचने के 2 मौके भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस अब 26 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ क्वालिफायर एक मुकाबले में उतरेगी। यह मैच बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें शानदार फॉर्म में चल रही हैं और दोनों की नजरें सीधे फाइनल में पहुंचने पर टिकी हुई हैं। जिस अंदाज में गुजरात इस समय खेल रही है, उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि यह टीम आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतने की सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल हो चुकी है। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर मौजूद टीम की, तो वहां अपनी बादशाहत कायम किए बैठी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और सच कहें तो इस सीजन बेंगलुरु ने जिस तरह का खतरनाक और विस्फोटक क्रिकेट खेला है, उसने पूरे टूर्नामेंट में अलग ही माहौल बना दिया है। सीजन की शुरुआत से लेकर लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले तक यह टीम लगातार शानदार लय में दिखाई दी और हर बड़ी टीम को जोरदार टक्कर देती रही। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लीग स्टेज के अपने सभी 14 मुकाबले पूरे कर लिए हैं। इनमें टीम ने 9 मैचों में जीत हासिल की, जबकि 5 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी। इसी दमदार प्रदर्शन की बदौलत टीम के खाते में कुल 18 अंक आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि बेंगलुरु का नेट रन रेट बाकी सभी टीमों से बेहतर रहा और यही वजह बनी कि टीम पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंचने में सफल रही। पूरे सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आक्रामक और बेखौफ क्रिकेट खेली। बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाया और कई मुकाबलों में बड़े स्कोर खड़े किए। वहीं गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। सबसे खास बात यह रही कि बड़े मुकाबलों में भी टीम घबराई नहीं और दबाव के समय पूरी मजबूती के साथ सामने आई। इस सीजन बेंगलुरु की सबसे बड़ी ताकत रही उनका शानदार टीम संतुलन। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, तीनों विभागों में टीम लगातार बेहतरीन नजर आई। कई मुकाबलों में ऐसा लगा कि मैच हाथ से निकल सकता है, लेकिन हर बार किसी न किसी खिलाड़ी ने आगे आकर मैच का रुख पलट दिया। यही कारण रहा कि बेंगलुरु लगातार जीत दर्ज करती गई और आखिरकार पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर कब्जा जमा लिया। अगर अब प्ले ऑफ समीकरण की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर चुकी है। पहले स्थान पर रहने की वजह से टीम अब सीधे क्वालिफायर एक मुकाबला खेलेगी और उनके पास फाइनल में पहुंचने के 2 सुनहरे मौके रहेंगे। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब 26 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालिफायर एक का बड़ा मुकाबला खेलेगी। यह मैच बेहद हाई वोल्टेज होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें शानदार फॉर्म में चल रही हैं और दोनों की नजरें सीधे फाइनल में पहुंचने पर टिकी हुई हैं। जिस अंदाज में बेंगलुरु इस समय खेल रही है, उसे देखकर साफ कहा जा सकता है
कि यह टीम आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार बन चुकी है। तो दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के नए समीकरण पूरी तरह साफ हो चुके हैं। हमने आपको सभी 10 टीमों की लेटेस्ट स्थिति विस्तार से समझा दी है कि कौन सी टीमें प्ले ऑफ में पहुंच चुकी हैं और कौन सी टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। अब मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस साल आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।